एक गांव में नीरज नामक एक सुंदर बालक था। वो अपने पिताजी, विमाता और उनके 2 बेटियों के साथ रहता था। उनके नाम थे रम्या और चित्रा। उसकी विमाता और उनके बेटियां नीरज की ओर बहुत कठोर रहते थे। घर के सारे काम उनकी बेटियों से नहीं बल्कि नीरज से करवाती थी। नीरज, कहाँ हो तुम? सुबह मेरे लिए उठने के बाद चाय लाना भूल गए क्या? ऐसे बिस्तर पे लेटे हुए चिल्लाती है जब नीरज चाय लेके आता है। नीरज, मैंने तुमसे मेरे कपड़ों की इस्त्री करने के लिए कहा था, तुमने किया? आप ही के पास लेके आ रहा हूँ दीदी। सुबह उठ के सारे काम करने पर नीरज थक के सो जाता था। एक दिन नीरज अपने विमाता को पानी दे रहा था जब थोड़ा पानी गलती से उन पे गिर जाता है। अपने विमाता से मार खाने के डर से वो घर से भाग जाता है। जहाँ भी जाओगे घूम फिर के तो तुम वापस घर ही आओगे, तब देखती हूँ। ऐसे वो घर से निकलकर चलते चलते बहुत दूर चला जाता है। न जाने अब मैं कहाँ हूँ। बहुत रात हो गई है, मुझे यही कहीं सोना होगा। ऐसे वो उसके चारों ओर देखता है। कोई भी ना होने पर घबरा जाता है। तब उसे एक बड़ा बंगला नजर आता है। शायद वहां कोई होगा। ऐसे सोचकर वो बंगला के अंदर जाता है। बंगला अंदर से बहुत पुराना था और सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई है? ऐसे आशा में चिल्लाता है कि कोई दिख जाए और घर में पुरानी चीजें होने के कारण इधर उधर देखता है। तब उसे उन चीजों में एक चमकता हुआ कुछ दिखाई देता है। यहाँ के सारे वस्तुओं पे धूल है, मगर ये क्या है जो चमक रहा है? ऐसे नीचे पड़े हुए उस चमकते हुए वस्तु को उठा के उसे साफ करता है और तब देखता है कि वो एक आईना है। साफ करने के बाद वो एकदम नया दिखता है। ये चीज तो टूटा भी नहीं है और मेरे साफ करने पर नया दिख रहा है। मैं अगर नीचे भी गिर गई तो भी नहीं टूटूंगी। तुम बात भी करते हो? हाँ, मैं बात कर सकती हूँ। तुम नीचे गिरने पर भी क्यों नहीं टूटोगी? मैं नहीं टूटूंगी, और अगर टूट भी गई तो मुझ में सारे टुकड़ों को संलग्न करने की शक्ति है। तुम्हारी विमाता के हाथ मार खाने के डर से तुम भाग के बाहर आए हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तुम सब कुछ कर सकती हो ना? तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रहा है। मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? जरूर, मुझे देखकर तुम्हारा मनपसंद खाना को मांगो। नीरज जैसे ही आईने को देख के अपना मनपसंद खाना मांगता है, वो उसके सामने प्रत्यक्ष होता है और वो आश्चर्यचकित रह जाता है। तुम सच में कुछ भी कर सकते हो। तुम जादुई आईना हो। उसका मनपसंद खाना उसको मिलते देख नीरज सब भूल जाता है और खाके वही आराम से सो जाता है। अगली सुबह अपने विमाता की आवाज सुनाई पड़ने पर उठ जाता है। अपने कमरे में रहते देख वो दंग रह जाता है। कल रात तो मैं बंगले में सोया था, यहाँ कैसे आ पहुंचा? तुम्हें यहाँ मैं लाई। तुमने? मगर क्यों? अगर मेरी विमाता मुझे देखेगी तो मारेगी। मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। इतना क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हारी विमाता अच्छी नहीं है? मेरी विमाता बहुत अच्छी है, पर उनको मैं पसंद नहीं हूँ। अगर वो मुझे पसंद करती तो मेरी बहुत अच्छी देखभाल करती। तो फिर अपने विमाता में बदलाव क्यों नहीं लाते तुम? मैं उनसे कैसे कहूँ कि मुझसे अच्छे से पेश आए? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम डरो मत। तुम्हारे बहनें स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं। तुम नहीं जाओगे? मुझे बहनों के साथ स्कूल जाना बहुत पसंद है, पर मेरे लिए कपड़े और पुस्तकें खरीदना पड़ेगा, इसीलिए मेरी विमाता मुझे नहीं भेजती है।
तुम कुछ भी कर सकते हो ना, मुझे कपड़े और पुस्तकें दिला दो। नीरज आईना में देखकर जब ये कहता है तो तुरंत वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मैं भी बहनों के स्कूल जाने से पहले सारा काम खत्म करके उनके ही साथ स्कूल चले जाऊंगा। तब उसकी विमाता उसे घर के काम करते हुए देखती है। मैं वैसे भी अकेले ये सब काम नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं नीरज को डांटूंगी तो वो वापस भाग जाएगा और मुझे काम अकेले करना पड़ेगा। ऐसे सोचकर नीरज को देखने पर भी वो कुछ नहीं कहती है। नीरज स्कूल जाने की उत्साह में अपने विमाता के बारे में भूल जाता है। काम जल्दी खत्म करके यूनिफॉर्म पहन के अपने बहनों के साथ वो भी स्कूल के लिए निकल जाता है। नीरज को अपने बेटियों के साथ साथ स्कूल चले जाना उसकी विमाता देखती है। नीरज ने सारा काम बहुत जल्दी कर लिया और आज स्कूल भी चला गया। उसको नए कपड़े कहाँ से मिले? ये बात मुझे उसके स्कूल से आने के बाद पूछना होगा। और उसके स्कूल से आने वक्त तक इंतजार करती है। नीरज के स्कूल से आने के बाद मुझे उससे प्यार भरी बातें करके उसको पूछना होगा कि उसके नए कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ से मिले। इतने में नीरज उसके बहनों के साथ स्कूल से वापस आता है। माँ, नीरज के हमारे साथ स्कूल आना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ माँ, मुझे भी। उनके माँ नीरज के नए कपड़े और पुस्तकों के बारे में जानने के लिए उन्हें चुप करवाती है। चित्रा, भैया को ऐसे नहीं बोलते। नीरज, इधर आओ बेटा। ऐसे प्यार से बुलाकर उसको अपने बगल में बिठाती है। बेटा, स्कूल का पहले दिन कैसे लगा तुमको? नीरज को जब विमाता उसकी माँ की तरह प्यार से पेश आना देख उसे बहुत खुशी होती है। काश मेरी विमाता हमेशा मुझसे ऐसी ही बात करती। नीरज, बेटा तुम्हें ये स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और पुस्तकें कहाँ से मिले? विमाता, ये सब मैंने नहीं खरीदा। और ऐसे नीरज उनको जादुई आईने के बारे में सब कुछ बताता है। बेटा, मुझे वो आईना दिखाओगे? जी विमाता, अभी लेके आता हूँ। आईना लेकर अपने विमाता को देता है और उस आईने की कहानी उसकी बहनें भी सुनती हैं। माँ, मैं पहले मेरी मनपसंद चीजें मांगती हूँ, मुझे वो आईना दो ना माँ। माँ, बड़ी बहन होने के नाते मुझे वो आईना पहले मिलना चाहिए। मैं पहली अपनी मनपसंद चीजें मांगूंगी। तुम दोनों लड़ो मत। चित्रा ने पहले पूछा तो पहले उसे मिलेगा ये। पहले जादुई आईना चित्रा को मिलने पर वो बहुत खुश होती है। मुझे सबसे खूबसूरत बनाओ। ऐसे कहते ही चित्रा बहुत सुंदर बन जाती है और फिर आईना रम्या को दिया गया। मुझे मेरी बहन से भी सुंदर बनाओ। ऐसे मांगते ही रम्या चित्रा से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है, पर उससे संतुष्ट ना होकर लालच से वो आईने से और खूबसूरत बनाने के लिए मांगती है और तुरंत उसकी सारी सुंदरता खोकर वो बदसूरत बन जाती है। तब रम्या दुखी होती है ये सोचकर कि ज्यादा खूबसूरत बनने की लालच में ऐसी स्थिति आ गई कि अपने आप को आईने में नहीं देख पा रही हूँ। रम्या को ऐसे बदसूरत देख उसकी माँ भी बहुत दुखी होती है। अपनी बहन और विमाता को दुखी देख नीरज जादुई आईने को अपने हाथ में लेके खुद अपनी बहन को सुंदर बनाने के लिए मांगता है। तुरंत उसकी बहन खूबसूरत बन जाती है। रम्या के लिए नीरज ऐसे मांगते देख उसकी विमाता को समझ आता है कि वो अपनी बहनों को और उन्हें कितना प्यार करता है और नीरज के साथ उसके बुरे बर्ताव के लिए अफसोस करती है। तब से नीरज को भी अपने बेटियों के समान प्यार करती है, उसे स्कूल भी भेजती है। ये सब देख नीरज भी बहुत खुश होता है। ये सब उस जादुई आईने की वजह से हुआ है। ऐसे सोचकर वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी लेता है।